जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 92 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, प्रभु श्री राम से वर पाकर मैं कुछ दिन तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएँ देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। उसके बाद प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम लौट आया। काकभूषणी जी कहते हैं। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, यह सब गुप्त चरित्र मैंने आपको कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जा सकती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। गुरु के बिना क्या ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय कर ले, कभी भी शांति नहीं पा सकता है, क्योंकि जल के बिना नाव नहीं चल सकती। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट नहीं सकती। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है क्या? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसा बिना तेज के रूप नहीं मिलता। निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी नहीं पिघलते ही नहीं। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे दुर्बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। श्री रघुवीर जी को भजिए। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपने बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसके बिना बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है। यह सब अपने आँखों से देखा कही है। श्री रघुनाथ जी के महिमा नाम रूप गुणों की कथा सभी अपार और अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी उनका पार नहीं पाते। अरबों पवन के समान उसमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्लभ और दुरंत हैं। हे वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत ही प्रबल हैं। श्री राम जी उपमा रहित हैं। उनकी कोई दूसरा उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनों के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता को नहीं प्राप्त होता, यानी सूर्य की निंदा नहीं होती है। इसी प्रकार अपने अपने बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले अत्यंत कृपालु
भाव को ग्रहण करने वाले अत्यंत कृपालु हैं। वे इस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणा के धाम भगवान भाव के वश में है। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, मैंने जो देखा आंखों देखी बात आपको समझाया, कहा तो 92 ख पर मैंने विश्राम लिया था। और बंधुओं, अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। सुनि भूषणी के बचन सुहाए, सुनि भूषणी के बचन सुहाए, हरसित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उड़ाना। भूषणी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के जल भर गए और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाचिल मोह समझी पछिताना, पाचिल मोह समझी पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुजय करी माना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सब प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को छोड़कर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषणी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। श्री राम जी के ही समान जानकर उनसे प्रेम बढ़ाया। गुण बिनु भव निधि तरई न कोई, गुण बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई, संशय सर्प गढ़ से मोहि ताता, संशय सर्प गढ़ से मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के ही समान क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गरुड़ी रघुनायक, तब स्वरूप गरुड़ी रघुनायक, मोहि जियाऊ जन सुखदायक, तब प्रसाद मम मोह नशाना, तब प्रसाद मम मोह नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी यानी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ताहि प्रशंसी विविध विधि, ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीस नाई कर जोड़ी, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोड़ी, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम।
यानी काकभूषणी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवा कर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, प्रभु आपने अविवेक ते, प्रभु अपने अविवेक ते, बुझऊँ स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी, दास निज मोहि सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तब नाही, मुदा बचन नहीं ईश्वर कही, मुदा बचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय हुई, सो मोरे मन संशय अहई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर यानी शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर दीवा, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जुग काल कलेवा, अंड कटा अमित लयकारी, अंड कटा अमित लयकारी, कालु सदा दूरती कर्म भारी। हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा वह सारा संसार काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत कालयति, कराल कारण कवन, मोहि से कहूँ कृपाल ज्ञान, प्रभाव की जोग बल, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, यानी आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है, योग का बल है। पक्षीराज गरुड़ काकभूषणी जी से पूछते हैं। प्रभु तब आश्रम आए मोर, प्रभु तब आश्रम आए मोर, मोह ब्रह्म भाग, कारण कवन सोनाथ सब, कहू सहित अनुराग, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है?
हे नाथ यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनी हर से उकागा, गरुड़ गिरा सुनी हर से उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उड़ागी, धन्य धन्य तब मति उड़गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषणी जी हर्षित हुए और बड़े प्रेम से, परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपने शब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगा कर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पाबै क्षेमा। अनेक जप तप जग दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति मैं पाई, यही तन राम भगति मैं पाई, तात मोहि ममता दिखाई। जहि ते कछु निज स्वार्थ होई, जहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्ना गारी असी नीति श्रुति सम्मत सजन कहीं, अति निचऊ सन प्रीति करई, जानी निज परम हित। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत निज से भी प्रेम करना चाहिए। पाट किट ते होई तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमि पलाई सब कोई परम, अपावन प्राण सम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीवे कहूँ हा, स्वार्थ साच जीवे कहूँ हा, मन कर्म बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख हैं वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह शरीर जो है मुझे परम प्रिय है। तजउन तन निज इच्छा मरना,
तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोहि बहुत बिगोबा, प्रथम मोहि बहुत बिगोबा। राम विमुख सुख कबहु न शोभा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मुझे बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन जोनी है जिसमें मैंने घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखऊं करी सब कर्म गोसाई, देखऊं करी सब कर्म गोसाई। सुखी न भयऊं अब ही की नाई, सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है। श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनऊँ बियगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते, मिटहि कलेश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब लोगों का क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु जुग, पूरब कल्प एक प्रभु जुग, कल युग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 96 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बंधु, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका प्रदान करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।